पाकिस्तान में पैदा होने वाला चावल 70% से जायद पंजाब में काश्त किया जाता है। दरियाए चनाब और रावी के दरमियान में कॉलर का इलाका दुनिया का बेहतरीन एरिया समझा जाता है चावल की काश्त के लिए। जिला लाहौर, सियालकोट, गुजरात, गुजरावाला और कसूर ऐसे अजला हैं जिनमें सबसे ज़्यादा चावल काश्त किया जाता है। आइए आपको बेस्ट बासमती राइस की फील्ड्स में लिए चलें। मकई और गंदम की कीमत क्रैश करने के बाद इस वक्त चावल काश्तकारों का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चावल के साथ भी ये सलूक तो नहीं होगा, क्या चावल की कीमत भी सियासत की नजर तो नहीं हो जाएगी। पिछले सालों की निस्बत इस साल हाइब्रिड राइस पाकिस्तान में ज्यादा काश्त किया जा रहा है और इस उम्मीद पे काश्त किया जा रहा है कि गुज़श्ता सालों की तरह चाइना, इंडोनेशिया और दीगर ममालिक में इसे एक्सपोर्ट किया जा सके। किसानों के जहन में अब ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या कहीं एक्सपोर्ट को बैन तो नहीं कर दिया जाएगा। चावल की पैदावारी टेक्नोलॉजी से कबल हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब लेने के लिए राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन के पास लिए चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस साल पाकिस्तान से चावल की एक्सपोर्ट कितनी होगी और कीमत क्या रहने के इम्कानात हैं। राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हसीब अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि इस साल जो लार्ज स्केल पे धान की फसल काश्त हो रही है, क्या किसानों को का पूरा मुआवजा मिलेगा? अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे आप? सर, इस वक्त मकामी मंडी में राइस की कीमत ठीक नहीं है, किसान इससे खुश नहीं है और खदशा ये है कि अगर यही कीमत बरकरार रही तो किसान अपने अखराजात भी पूरे नहीं कर पाएगा। राइस की जो हमारी क्रॉप है उसमें हम लोग ऑलमोस्ट 65 to 70% एक्सपोर्ट्स कर देते हैं। गवर्नमेंट ने इवन के 2008 में वर्ल्ड वाइड इंडिया ने और बहुत से बड़े कंट्री ने एक्सपोर्ट्स अपनी बैन कर दी थी ड्यू टू फूड सिक्योरिटी, बट पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क था जिसने कभी आज तक राइस को बैन नहीं करा। और हमारी ये जो सेक्टर है ये ग्रो भी इसलिए कर रहा है कि हमारी टोटल जो है वो एक्सपोर्ट्स हैं। हमारी जो यहाँ पे लोकली कंजम्पशन है वो ऑलमोस्ट पूरी क्रॉप की 30-35% की कंजम्पशन है, वो भी बासमती की है। और हमारे पास यहाँ पे ग्रो हो रहा है ज़्यादातर लॉन्ग ग्रेन, जो कि मेजॉरिटी एक्सपोर्ट्स ही हो रहा है। हसीब साहब, गंदम की इंटरनेशनल मार्केट डाउन हुई जिसकी वजह से पाकिस्तान में गंदम का ये हाल हुआ, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि जो राइस की मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट, वो तो क्रैश नहीं करेगी? चाइना हमारा बायर है, साथ में फिलीपींस भी है, इंडोनेशिया भी है, अफ्रीका सेक्टर भी है। आज ही हमारे पास मज़ीद कीनिया ने 500,000 का ड्यूटी फ्री करा है कोटा अपना, तो वो भी हमारी इंपोर्ट्स वाइट राइस पे स्पेशली, तो हमारी एक्सपोर्ट्स को ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा राइस के सेक्टर को। अभी जो प्रेशर आया है इन हाउ विद इन द कंट्री पाकिस्तान में जो राइस के प्राइसेस नहीं मिल रहे, उसका मेजर कंसर्न है जो वीट का इस वक्त स्टॉक्स हैं। वीट जो जिस तरह आई है, वीट जिस रेटों में हो रही है, उससे इम्पैक्ट जाहिर सी बात है कि राइस पे भी आया हुआ, जिसकी वजह से प्राइसेस बड़ी डाउन है। इस साल पाकिस्तान में बहुत लार्ज स्केल पे हाइब्रिड राइस लग रहा है, तो आप क्या समझते हैं जो हाइब्रिड राइस है उसकी इतनी इंटरनेशनल मार्केट है कि ये सारा खपत हो जाए इसकी? एग्जैक्टली हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं टोटल, जो हम आज कह रहे हैं कि 5.2 मिलियन टन की हमारी एक्सपोर्ट्स है, उसमें 4.5 मिलियन टन ये हाइब्रिड लॉन्ग ग्रेन एरी 6 वगैरह ही हैं। बाकी हमारी 5 to 6 मिलियन 500,000 to 600,000 टन जो है वो हमारी बासमती है। तो हाइब्रिड जितना ग्रो होगा सारा एक्सपोर्ट हो जाता है। इवन कि अभी भी हमारा जो हमारे पास जो स्टॉक्स हैं जो एक्सपोर्ट्स के लिए हैं वो 400,000 to 500,000 टन रह गए हैं कंट्री में, जो कि नॉन बासमती के हैं। और इन फ्यूचर अभी 2 महीने बाद क्रॉप आना शुरू हो जाएगी, तो हमारे पास लॉन्ग ग्रेन और हाइब्रिड्स की अच्छी मार्केट डेवलप हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे हमारी काश्त बढ़ती जा रही है। अच्छा, जब आप इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट के लिए लेके जाते हैं राइस, तो आपको किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है? पेस्टिसाइड्स के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, जो मिनिमम रेजिड्यू लिमिट्स कहते हैं EU की, उसको हमने अपने कंप्लाइंट्स करने के लिए, तो हम अपने तौर पे एज ए एसोसिएशन, राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन, हम लोग डिफरेंट एरियाज़ में सेमिनार्स, इवन के हम एग्रीकल्चर डिविजन्स के साथ, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के साथ मिलके हमारी टीम काम कर रही है कि हम फार्मर्स को अवेयरनेस दें। उस अवेयरनेस से फार्मर्स को ये फ़ायदा होता है कि अगर उनका पेस्टिसाइड फ्री पैडी आ जाती है तो उन्हें मार्केट से हम लोग 600 रुपीज़ पर मंथ प्रीमियम पे करते हैं कि कंप्लाइंट प्रोडक्ट मिल रहा है हमें, क्योंकि हमें उसका प्रीमियम इंटरनेशनली मिलता है जो कि हम फार्मर्स को देते हैं। जब आप किसान से बाय करते हैं तो फौरी तौर पे कौन सा टेस्ट करते हैं जिसके ऊपर आप 600 रुपये उसको प्रीमियम देते हैं? एफ्लाटॉक्सिन का टेस्ट, क्योंकि हमारे फार्मर्स जो है ना, या तो बहुत अर्ली मॉर्निंग जब शबनम गिर रही होती है उस टाइम पे फसल हार्वेस्टिंग करते हैं चावल की,
उससे ये होता है कि हैवी मॉइस्चर्स होते हैं और हमारे पास टाइमलाइंस बड़ी कम होती है उसे ड्राई करने के लिए। अगर फार्मर वही दिन के टाइम पे वो क्रॉप काटे जिसमें चांसेस बहुत कम होते हैं कि शबनम या ओस के, तो वो जो क्रॉप है वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है और हम उस पर फिर प्रीमियम पे करते हैं अगर एफ्ला फ्री हो, जिसे हम कहते हैं वली खान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों, यकीनन अगर आपको प्रीमियम प्राइस चाहिए अपने चावल की, तो फिर आपको जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं, उसके मुताबिक अगर आप राइस ग्रो करते हैं तो ही आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं।